बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान की बड़ी सुंदर कथा मिश्रा परिवार के यहाँ चल रही है और हम आप सभी लोग ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगा। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं और 5 महीने में परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ध्रुव जी महाराज के स्वयं भगवान विष्णु आदि देवी का दर्शन करने के लिए आते हैं। आज गोविंद की कृपा हुई, आगे चलते हुए अजामिल जैसे पापी दुराचारी अपने पुत्र का नाम रखा नारायण और एक बार नारायण नाम उच्चारण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अजामिल जैसे भयंकर दुष्ट क्रोधी पापी वैश्यागामी यदि प्रभु का नाम लेकर के उद्धार हो सकता है, हम लोग जीवन में जाने अनजाने पाप कर्म करते हैं और क्या श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें हमारा पाप नष्ट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ताप और पाप का संहार करती है श्रीमद् भागवत की कथा। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ध्यान देना, बात मत करना कोई भी। ये बड़ा गूढ़ ग्रंथ है और जब तक हम अपने मन को बांधेंगे नहीं, स्थिर नहीं करेंगे, तब तक कथा श्रवण करने में हमारी रुचि नहीं होगी, कथा हमारे समझ में नहीं आएगी। भक्त प्रहलाद खंभे से नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया। आगे चलते हुए समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न प्राप्त हुए। यहाँ शुक्राचार्य मुनि के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाता है और यज्ञ के आयोजन के द्वारा विजितासु नाम का रथ निकला और उस रथ पर विराजमान होकर के राजा बलि स्वर्ग में चढ़ाई करते हैं और इंद्रासन को प्राप्त कर लेते हैं। पुनः माता अदिति जो देवताओं की माँ है, कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, दनुजा, काष्ठा, पराष्ठा आदि, लेकिन पिता एक है। देवताओं के भी पिता कश्यप मुनि हैं और दैत्यों के भी पिता कश्यप मुनि हैं, माता अलग अलग है। दिति के गर्भ से दैत्यों का जन्म होता है और अदिति के गर्भ से देवताओं का जन्म हुआ। माता अदिति कश्यप मुनि के पास गई, पयोव्रत का विधान बतलाया कश्यप मुनि ने और माता अदिति पयोव्रत धारण करती है 12 दिन तक। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के और द्वादशी तिथि तक दुग्ध पान करके व्रत करते हैं। और आज ठाकुर जी की कृपा से माता अदिति के गर्भ से 52 अंगुल के वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वामन भगवान की। कल की कथा में आप लोगों ने वामन भगवान की झांकी का दर्शन किया। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। जैसे ही 7 घर से भिक्षा मांगने के बाद वामन भगवान अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं। गुरु बृहस्पति ने कहा, अरे वामन, यदि तुम हमें भिक्षा देना चाहते हो तो हम देवताओं के राज्य को राजा बलि से वापस ला करके दे दो। आज वामन भगवान उत्तर दिशा में
मां नर्मदा के पावन तट पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। हमारे भारत भूमि में एक ही ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा लगती है, वो है नर्मदा जी। जितनी भी नदियां हैं ना, वो पश्चिम से पूरब की ओर जाती हैं, लेकिन नर्मदा जी ना पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। अनुराग जी थोड़ा देखिए कौन बैठ के कथा सुना रहा, पीछे बकर बकर कर रहा बकरे की तरह। आज वामन भगवान को जैसे ही आदेश मिला गुरु बृहस्पति का, वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं। सुंदर स्वागत किया गया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवाते ब्रह्मर्षि राम तपा साक्षात् मन्ये त्वाद्य वपुर्धरम् मन्ये त्वाद्य वपुर्धरम्। सुंदर स्वागत किया गया। राजा बलि ने पूछा, हे ब्रह्मर्षि, आपकी जो भी इच्छा हो मेरे से मांग लो, क्योंकि जब से मैं देवताओं पर विजय प्राप्त किया ना, मेरे द्वार पर जो भी संत ब्राह्मण आता है मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने देता हूँ, मांग लो। वामन भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा यदि यदि बटोवान छसित प्रतीक्ष में त्वामासुतं विप्रकन्या। मांग लो जो भी चाहिए। वामन भगवान ने कहा अरे भैया बलि, मांगता तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता है, मेरे पास तो सब कुछ है। राजा बलि ने कहा देखो, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपका विवाह कर लूं। यदि यदि बटोवान छसित प्रतीक्ष में त्वामार्थिनं विप्रसुतानुतर्कयि गां कंचनं गुणवदधाममृष्टं तथानुपेयामुत वा विप्रकन्या।